तो सर, जो आपने कहा ना शुरुआत में कि जो दिख रहा है वो बोलो, डरो मत, अगर आपको दिख रहा है भय कि नहीं भरोसा, बीजेपी हार रही है तो आप बोलिए हार रही है। आप मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे हैं? नहीं, अरे भाई आपसे बात हो जहां रही है। देखना है सर, इनको देखना है। जो दिख रहा है वो बोलिए मनोज जी, देखिए मैं तो संकोच मत कीजिए। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ आपके कार्यक्रमों में आकर, जब कोई नहीं बोल रहा था तब भी मैंने बोला था कि इस बार के बीजेपी के लिए बहुत अच्छी है, और धीरे धीरे मैं उसको बताता भी गया कि क्यों बेहतर होते जा रहा है। सेकेंड फेज में जो कंफ्यूजन बना हुआ, जो लोग ये कर रहे हैं 18 से 28 जाएंगे, 48 जाएंगे, जो प्रदीप भैया जिस शंका को कर रहे थे कि लोगों को क्यों नहीं विश्वास हो रहा है, वो शंका हर लोगों का बना हुआ है। अब बना हुआ जैसे अब है कलकत्ता के ले लें हम, कलकत्ता शहरी वोटर हैं और कहिए कि एक सभ्य सोसाइटी भी है वहां पे, सब 11 की 11 सीट टीएमसी जीत चुकी थी। हम 2021 का भी देख रहे हैं, 2024 का भी देख रहे हैं, वहां पे कुछ इस तरह का बीजेपी गेन करते हुए नहीं दिखी पार्लियामेंट के अंदर भी। तो लोगों का शंका बन रहा है कि भैया आप कलकत्ता से कैसे ले आएंगे। लेकिन हम लोग जब आंकड़े कर रहे थे तो उसमें तो दिखा कि नहीं कलकत्ता में बीजेपी गेन करेगी, लेकिन जो उम्मीद कर रहे कि नहीं एक बड़ा गेन होना चाहिए वो भी नहीं दिख रहा था। तो यहां पे आके शंका बनी। अब 2-3 चीजें आपको बता रही आज लेकर आया था कि क्या है कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जो लिखा है ये वही पढ़े। नहीं, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका था। अब देखिए नादिया जो सीट है, 17 सीट थी 2021 में, 8 और 9 का रेशियो, टीएमसी 8 बीजेपी 9 जी। अब कहा जाता है कि नादिया जो जीतेगा वही जीतेगा, लेकिन पिछली बार तो नादिया बीजेपी जीती थी। यदि 9 का ले हम आंकड़ा तो उसका हुआ था, नहीं हुआ। एक नादिया ही तो जीती थी, बीजेपी जीती थी। अब क्या हुआ, 2000 जब 24 में आए तो 6 चली गई टीएमसी, 11 ये चले गए, यानी कि बढ़ोतरी हुआ। अब इस फेज में क्या होता है हम उस पे जाएंगे। तो एक उम्मीद यहां पे बीजेपी को माने मैं कहूंगा कि उम्मीद है कि यहां से हम गेन करें। जो हमारी 9 सीटें आई थी इसको हम 12 ले जाए कि 14 लेकर इसको देखने के दोनों तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि जैसा आपने बताया भाई कि कितना बढ़ेगी, एक तरीका ये है। दूसरा मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं, अगर वही ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, हुगली टीएमसी 14 बीजेपी 4, हावड़ा टीएमसी 16 बीजेपी 0, कोलकाता नॉर्थ टीएमसी 7 बीजेपी 0, कोलकाता साउथ टीएमसी 4 बीजेपी 0, नादिया का आपने बताया, नॉर्थ 24 परगना टीएमसी 28 बीजेपी 5, साउथ 24 परगना टीएमसी 30 बीजेपी 0, पूर्वी वर्धमान टीएमसी 16 बीजेपी 0। ये स्कोर कार्ड है बीजेपी का सेकंड फेज की 142। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर जगह बढ़ने का स्कोप है। हाँ, नहीं, लेकिन बता रहे कि जहां से इनको अधिक सीटें लेकर आनी चाहिए बीजेपी का, मैं उस चीज को कर रहा हूं। जैसे नादिया का मैंने आपको बताया कि वहां गेन करना चाहिए। कलकत्ता का मैंने बताया कि कलकत्ता 11 में कम कितनी आ जाएंगी, 0 अभी एक भी नहीं है, अभी एक भी नहीं है। तो वहां पे गेन 50% का हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार बीजेपी का 50% वहां पे आएगा, यानी कि हम 11 में से 5 या 6 का हम उम्मीद कर सकते हैं। नॉर्थ साउथ 24 परगना ये 64 सीटें हैं। 24 परगना में जाइए, जिसमें एक देखिए टीएमसी 28 जीती थी, 2024 के यदि पार्लियामेंट में आएंगे तो वो 25 पे आ गई थी, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर भी घटा था इनका। बट मार्जिनल है ना ये सब नहीं, मार्जिनल नहीं है, ये संकेत देता है असेंबली वाइज कि क्या अगली बार ऐसा होगा। और यहां भी हमें, जैसे मैंने मुझसे पूछिएगा तो यहां पे बीजेपी टीएमसी से ज्यादा बेहतर कर आगे भागेगी। कितना, मतलब अब 18 थी पिछली बार, आप क्या दुगना पे जा सकती है? दुगना से बनता नहीं कुछ उनका। पहले फेज में कितना करना नहीं, लेकिन अब आगे 148 150 चाहिए सर। अब आगे आइए, अब आगे आइए, अब आ जाइए हावड़ा में 16 सीट जहां से बीजेपी को गेन करना चाहिए। 16 की 16 सीट बीजेपी टीएमसी जीती हुई थी। अब इस हावड़ा में जो अभी स्थिति दिख रही है और जो जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं और जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि 10 सीटें बीजेपी लेकर चली आए।